प्राचीन भारत में एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ हिमालय की ओर यात्रा की थी। रास्ते में उन्हें कई तरह के अनुभव हुए और उन्हीं अनुभवों में से एक था गधे और बुद्ध के बीच का संवाद, जिसे बाद में एक महत्वपूर्ण उपदेश के रूप में माना गया। ये कहानी हमें जीवन के बारे में गहरी समझ देती है और ये दिखाती है कि संसार में सभी प्राणियों की अपनी अपनी स्थिति होती है जो उन्हें अपनी व्यक्तिगत यात्रा में समझनी होती है। एक दिन भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के बाहर एक बड़ा चौक था जहां लोग रोज अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। बुद्ध और उनके शिष्य जब उस चौक से गुजरने लगे तो वहां एक गधा खड़ा था। गधा बहुत ही थका हुआ और बदहवास सा लग रहा था। वह अपनी स्थिति में आराम से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भगवान बुद्ध ने शिष्य से पूछा, तुम देख रहे हो, ये गधा किस हालत में है? शिष्य ने ध्यान से गधे को देखा और उत्तर दिया, ये गधा थका हुआ प्रतीत होता है गुरुदेव। लगता है जैसे ये बहुत अधिक मेहनत से आया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये केवल थका हुआ नहीं है शिष्य, यह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में भी विफल है। ये दिन प्रतिदिन सिर्फ अपनी मेहनत में लगा रहता है, बिना यह समझे कि उसका उद्देश्य क्या है। ये गधा ठीक वैसे ही है जैसे अधिकांश लोग जीवन में होते हैं। गधे का जीवन और उद्देश्य। गधा हमेशा से ही एक ऐसा जीव रहा है जिसे लोग अपनी मेहनत और श्रम के प्रतीक के रूप में देखते आए हैं। वह कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसे कितना भी काम दिया जाए। गधा अपने कर्तव्यों को अंजाम देता रहता है, लेकिन उसका जीवन हमेशा संघर्ष में होता है। बुद्ध ने इस स्थिति को बहुत गहरे दृष्टिकोण से देखा था। शिष्य, जैसे ये गधा हमेशा अपने कर्तव्यों में लगा रहता है, वैसे ही अधिकांश लोग भी जीवन के महत्व और उद्देश्य को नहीं समझ पाते। वे दिन रात केवल भौतिक लाभ के पीछे भागते रहते हैं, बिना ये जाने कि उनका जीवन केवल श्रम में समर्पित करना ही उनका अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा। उन्होंने शिष्य से पूछा, क्या तुम समझते हो कि गधे को उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? शिष्य ने सोचा, फिर उत्तर दिया, गधा अपने मालिक के लिए काम करता है, लेकिन शायद उसे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता। वह सिर्फ आदेशों का पालन करता है। गधे से सिद्धांत तक। बुद्ध ने शिष्य को और अधिक समझाया, ठीक यही स्थिति हमारे जीवन की भी है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन केवल काम करने, धन कमाने और दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। लेकिन अगर हम आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते तो हम उस गधे की तरह होते हैं जो बिना किसी गहरे उद्देश्य के बस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, हम सभी को अपने जीवन का उद्देश्य जानने और उसे समझने की आवश्यकता है। जैसे गधा अपने मालिक की सेवा करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का मालिक यानी अपनी आत्मा या परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगते हैं, तब हमारे श्रम का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि हम उसे बिना किसी असंतोष के करते हैं। गधे के साथ एक बातचीत। इस बीच गधा अपनी जगह से हिलने लगा और वह धीरे धीरे भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने गधे को देखा और उसके पास बैठने का संकेत किया। गधा बुद्ध के पास आकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने गधे से पूछा, तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम थके हुए हो? गधा, जिसे पहले कभी किसी ने इतने स्नेह से नहीं देखा था, आश्चर्यचकित होकर बुद्ध को देखने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, तुम में इतनी परेशानी क्यों है? तुम्हारी स्थिति के बावजूद तुम मेरे पास आ सकते हो। क्या तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हो? गधा हल्के से आंखें झपकाते हुए जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। उसकी स्थिति और निराशा में एक अजीब शांति थी, मानो वह ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि क्या वह सच में बुद्ध से कुछ समझ सकता है। बुद्ध ने गधे की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे जैसे ही बहुत से लोग हैं जो सिर्फ काम करने में ही अपने जीवन का उद्देश्य देखते हैं, लेकिन जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य भीतर से जानना और आत्मा से जुड़ना है। बुद्ध का उपदेश। इस घटनाक्रम से बुद्ध ने शिष्य को समझाया, अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम भी उसी गधे की तरह हो जाओगे जो बस बेतहाशा दौड़ता रहता है और अंत में अपने अस्तित्व का कारण नहीं जान पाता। तुम्हें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। किसी भी चीज को बिना समझे करना न केवल तुम्हें मानसिक थकावट देता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाती। उन्होंने शिष्य से कहा, हमारे भीतर छिपे उद्देश्य को खोजने के लिए हमें अपने अस्तित्व को परिष्कृत करना होगा। जैसे गधा अपने श्रम में फंसा रहता है, वैसे ही लोग संसार के भौतिक कार्यों में खो जाते हैं। वे अपने आत्मिक उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसलिए
जब तुम जीवन में कठिनाइयों का सामना करो तो याद रखो कि तुम सिर्फ श्रम करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो तुम उस गधे की तरह नहीं बनोगे जो सिर्फ काम करने में खो जाता है। सिद्धांत और संदेश। कहानी के इस भाग में बुद्ध ने गधे को और उसके शिष्य को यह समझाया कि जीवन में केवल भौतिक श्रम और कार्यों में ही नहीं, बल्कि अपने आत्मिक उद्देश्य और मार्ग को पहचानने में भी हमें रुचि होनी चाहिए। इस गधे की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल श्रम नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और ज्ञान प्राप्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने गधे के माध्यम से यह सिखाया कि हमें अपने कार्यों और संघर्षों के पीछे छिपे उद्देश्य को पहचानना चाहिए। यदि हम बिना उद्देश्य के काम करते हैं तो हम जीवन में वही खो सकते हैं जो गधा खो देता है, शांति, उद्देश्य और आत्मा की सच्ची समझ। निष्कर्ष। गधा और बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे गधा अपने मालिक के आदेशों का पालन करता है, वैसे ही हम भी अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं। लेकिन अगर हम बिना उद्देश्य के केवल काम करते रहें तो हम गधे की स्थिति में पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है ताकि हम जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकें।